हम लोगों के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो आज विकास के मापदंड पर आगे बढ़ने का काम कर, तो वही झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर आज भी बुनियादी जरूरतें हम लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने। आज भी सड़क, बिजली, पानी हम लोग के लिए बड़ी समस्या बना। आज भी झारखंड की महिलाओं को ना वो उचित सम्मान मिलता है, ना वो प्रतिनिधित्व मिलता है। आज भी हम लोगों के युवाओं को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे बिहार के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन, महीनों महीनों तक खड़े रहना पड़ता है मात्र अपना इलाज कराने के लिए। साथियों, इन परिस्थितियों पर हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है और यह आकलन करने की जरूरत है कि जिन लोगों को चुनकर हम लोगों ने झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों के लिए क्या किया। आज जहां पर हम लोग मौजूद हैं, यहां से जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं वो न सिर्फ झारखंड सरकार का हिस्सा है बल्कि इस सरकार में मंत्री भी। उनके मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र को क्या मिला, ये सवाल करने की जरूरत है। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पूछिए उनसे कि उनके रहते हुए क्यों शिक्षा के बदहाल हालात हमारे क्षेत्र में, क्यों आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छे स्तर पर नहीं मिलती। और तो और अगर उच्च शिक्षा की बात हो तो हम लोग को पलायन कर कर दूसरे राज्य जाना पड़ता। दूसरे राज्य जाते हैं हमारे बच्चे जहां पर शिक्षा के लिए हम लोगों को अपमानित किया जाता है, ये कहकर कि भैया तुम झारखंडी हो। हम लोगों को वहां पर अपमानित करने का काम किया जाता है। कब तक झारखंड में इस तरीके की परिस्थिति बनती रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने दशकों बिता दी इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य के हालात बेहतर हों, पर आज भी व्यवस्था वही की वही। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे। ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।